राज्य का संचालन होना चाहिए। साम दाम और दंड विभेदा नृपुर वशत नाथ का वेदा। ये 4 नीतियां होती हैं, साम दाम दंड भेद। ये नीतियां शास्त्र ने निर्धारित की हैं, और शास्त्र ने जब निर्धारित की हैं तो उस राजा को वो नीतियां मिलती हैं जिस राजा के ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है, और वही राजा बनता है। बोलो बनता है कि नहीं बनता है? वही राजा जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। धर्महीन प्रभु पद विमुख काल विवश 10 शीस तहीं पर हरि गुण आये सुनहु कौशलाधीश। बोलो अंगद ने यही बात कही कि नहीं कही? साम दाम अरु दंड विभेदा नृप और बसत नाथ कह बेदा। नृप और बसत नाथ कह बेदा। लेकिन आज रावण के पास से वो नीतियां चली आई। धर्महीन प्रभु पद विमुख, धर्महीन प्रभु पद विमुख काल विवश 10 शीस तहीं पर हरि गुण आये सुनहु कौशलाधीश। इसलिए प्यारे, भगवान की कृपा जब होती है तभी 4 नीतियां मिलती हैं, और 4 नीतियां जिसको मिल जाए उसे इन नीतियों का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर सदुपयोग करता है नीतियों का तो वो दशरथ बन जाता है, यदि दुरुपयोग करता है 4 नीतियों का तो वो दशमुख बन जाता है प्यारे। इसलिए दशरथ बनने की जरूरत है, दशमुख बनने की जरूरत नहीं है। महाराज श्री दशरथ ने सदुपयोग किया 4 नीतियों का। बिना गुरुदेव की आज्ञा के महाराज श्री दशरथ ने कभी मनमुखीपन से अयोध्या का संचालन नहीं किया, कभी अयोध्या राज्य के निर्णय नहीं लिए हैं, गुरुदेव से पूछ करके निर्णय लिए। अतः राम जी को राजा बना रहे थे तो गुरुदेव से पूछ के ही तो बना रहे थे। बोलो किससे पूछ के बना रहे थे? जल्दी बोलो। गुरुदेव से पूछ के। अच्छा, प्रजा से भी पूछा? बोलो पूछा कि नहीं? इसका मतलब है कि गुरु का सम्मान, प्रजा का सम्मान, जबकि सामर्थ्यवान है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं थी। लेकिन साम नीति कहती है कि बड़ों का सम्मान करो, बड़ों का सम्मान करो, ये साम नीति कहती है। महाराज श्री दशरथ ने अपने गुरुदेव का सम्मान किया था, पूछने तो गए थे। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा भी था, बेग विलंब न करिए नृप साजिए सकल समाज सुदिन सुमंगल तवहि जब राम होय जुए राज। बेग विलंब न करिए नृप साजिए सकल समाज, बेग विलंब न करिए नृप साजिए सकल समाज। लेकिन दशरथ जी समझ नहीं पाए। भगवान राम ने गुरुदेव से पहले ही कह दिया था कि गुरुदेव पूरा फाइनल मत करना, अब पिताजी समझ जाए तो ठीक है, नहीं आप कह तो देना ही। तो दशरथ जी महाराज से वशिष्ठ जी ने कह दिया, बेग विलंब न करिए नृप साजिए सकल समाज और सुदिन सुमंगल तवहि जब अबहि नहीं तवहि। अबहि मानी वर्तमान और तवहि मानी भविष्य, स्पष्ट बोल दिया। अब समझे नहीं तो अलग बात है, लेकिन स्पष्टीकरण दे दिया। सुदिन सुमंगल तवहि जब राम होई जुवराज। इसका मतलब है कि वशिष्ठ जी महाराज भी जानते थे कि अभी राम का राज्याभिषेक नहीं होना है। राम का राज्याभिषेक तो 14 साल बाद होगा। इस मर्म को वशिष्ठ जी महाराज भी जानते हैं, क्योंकि भगवान राम जो चाह रहे हैं वही हो रहा है। राम की इच्छा में हम साधु संत भी अपनी इच्छा मिला देते हैं, अपनी इच्छा से कुछ नहीं करते। हम लोग भैया सही बता रहे हैं आपको कि जो भी करते हैं राम जी की इच्छा से करते हैं। इसलिए साधु संतों की एक भाषा है, राम इच्छा से ऐसा हो जाए, राम इच्छा से भैया तुम भी ऐसा कर लो, राम इच्छा से अगर ऐसा हो जाता तो ठीक रहता। क्या नाम लगा? राम इच्छा, राम जी की इच्छा। राम की इच्छा में हमारी इच्छा है। तो आओ, दशरथ जी महाराज जैसे ही कैकेयी जी से कहते हैं कि कैकेयी, राम में भरत में अंतर नहीं है। अरे
पूरे भरत राजा बन जाए लेकिन राम 14 साल के लिए बन चला जाए, यह मुश्किल है। राम को मैं अयोध्या से बाहर नहीं जाने दूंगा। राम अयोध्या से बाहर जाएगा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे कैकेयी, इसलिए राम को वन भेजने की बात मत करते। कैकेयी जी ने कहा महाराज ऐसा है, मैं तो कह रही हूं, मानना ना मानना आपके हाथ में, मानना ना मानना आपके वश में है, मैं तो कह रही हूं। दशरथ जी ने कहा तो मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूं। कैकेयी ने कहा ठीक है आप मानने को तैयार नहीं है, लेकिन कल सूर्य की किरण नहीं निकल पाएगी और मैं प्राण छोड़ दूंगी। होत प्रात मुनि वेश धर जो न राम बन जाहि, तो मोर मरण राउर अजस, नृप समझिए मन माहि। अगर सूर्य की किरण निकलते ही राम बन नहीं जाते हैं तो फिर मेरी मृत्यु सुनिश्चित है, मैं मर जाऊंगा। दशरथ जी ने कहा कैकेयी, पत्नी की दृष्टि में परमात्मा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण पति होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? पत्नी की दृष्टि में, पत्नी की दृष्टि में परमात्मा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण पति होता है। क्या तुझे यह विश्वास है कि राम यदि अयोध्या छोड़ के जाएंगे तो तेरा पति जीवित रहेगा? जैसे ही राम अयोध्या छोड़ के बन जाते हैं, विलंब नहीं होगा, तेरे पति के प्राण निकल जाएंगे, वो तुझे वैधव्य मिल जाएगा। क्या तू चाहती है कि मेरे प्राण जाएं? अब बड़ी कठिन परिस्थिति, धर्म संकट आ गया धर्म संकट की नहीं। राम यदि बन जाते हैं तो महाराज दशरथ कहते हैं कि मेरे प्राण निकलते हैं, मैं मर जाऊंगा। और कैकेयी कहती है राम यदि बन नहीं जाते हैं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। अच्छा आप सब समझदार हो, महाराज दशरथ के पास पत्नियां 3 हैं कि नहीं? हाँ सब कह रहे हैं कि महाराज 3 हैं, कंफर्म है। तो जब 3 पत्नियां महाराज दशरथ के हैं, अगर 3 में से एक आध चली जाती तो 2 तो रहती, क्यों रहती 2? अच्छा जब 2 पत्नियां रहती तो वो संभाले नहीं रहती क्या? बोलो पूरा राज्य संभाले रहती, महाराज दशरथ को संभालती, पूरे वंश को संभालती, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा समझदार है, कौशल्या जैसी महान कौन हो सकती है? कौशल्या जैसी महान देवी कौन हो सकती है प्यारे? उस देवी ने इतना बड़ा तप किया है, इतना बड़ा तप किया है कि परब्रह्म परमात्मा को, आज निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण साकार ही नहीं बनाया है, बल्कि बेटा बना करके, पुत्र बना करके, लालना बना करके पालने में झुला दिया है। इतनी महान महसी है। कौशल्या के समान महान कौन हो सकता है संसार में? कौशल्या जी जैसा सरल भी नहीं है कोई दुनिया में। महिला जगत में जितनी सरलता महारानी कौशल्या ने हासिल की है, वो सरलता की पराकाष्ठा पर पहुंच गई, परम गंभीर है। ऐसी कौशल्या को पाकर के महाराज श्री दशरथ और दशरथ जी के परिवार का और दशरथ जी के राज्य का क्या संचालन नहीं होता? बोलो। लेकिन कैकेयी जी कह रही हैं कि मैं प्राण छोड़ दूंगी। दशरथ जी ने कहा यदि राम जी बन जाते हैं तो मैं प्राण छोड़ दूंगा। कैकेयी बोली नहीं जाते हैं तो मैं प्राण छोड़ दूंगी। तो दशरथ जी ने कहा एक बात बता, दोनों में से किसका प्राण त्यागना ठीक है? अच्छा पति पत्नी में जब ये कंडीशन हो जाए कि 2 में से किसी एक को मरना पड़ेगा, मान लीजिए मौत आ जाए और मौत कहे 2 में से मैं एक को ले जाऊंगी, अब आपस में समझौता कर लो कि कौन जाना चाहता। तो बोलो ऐसी कंडीशन में पत्नी स्वयं कहेगी कि नहीं कहेगी कि मैं सुहागवती होके जाना चाहती हूँ? बोलो भाई मेरी समझ में तो यही बात आ रही है कि मौत से पत्नी यही कहेगी, भले ही मौत पति के लिए क्यों ना आई हो, लेकिन पत्नी यही कहेगी कि मुझे ले जाओ, लेकिन मेरे पति को मेरे सामने मत ले जाओ। क्यों? देखो तालियां बजा दी इन्होंने, कहो इसका मतलब है समर्थन किया है, समर्थन किया है कि बोलो भाई वाह।
पत्नी यही कहेगी कि मैं सुहागवती रहूं, मेरी मांग का सिंदूर चमकता रहे, मैं जब भी संसार से जाऊं तो मेरी मांग में सिंदूर होना चाहिए। सारी दुनिया इस बात को देखे। प्यारे, लेकिन कंडीशन यहां ये बन गई कि कैकेयी जी जिद कर रही हैं और यही कह रही हैं कि महाराज जिसकी मौत आई हो वही मरे। जिसकी मौत आई हो, भैया कैकेयी ने एक तर्क और दिया कि जब विश्वामित्र जी राम जी को लेकर जनकपुर गए थे तब आपके प्राण कैसे बचे रहे? आखिर आपने जनकपुर के लिए भेजा था कि आपने यज्ञ की रक्षा के लिए भेजा था राम को? पहले तो आप ये बताइए, आपने राम को विवाह के लिए भेजा था क्या जनकपुर भेजा था? विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ की रक्षा के लिए भेजा था आपने? दशरथ जी ने कहा यज्ञ की रक्षा के लिए भेजा था। तो आज राम को आप वन क्यों नहीं भेजना चाहते हैं? अरे विश्वामित्र जी के साथ आपने राम को भेजा था यज्ञ की रक्षा के लिए, आज मैं राम को वन भेज रही हूं धर्म की रक्षा के लिए। इसमें अंतर क्या है? आज मैं धर्म की रक्षा के लिए भेज रही हूं। अगर धर्म की रक्षा में राम जाते हैं तो किसी के भी प्राण निकल जाए, इसमें मेरा क्या दोष है? बोलो भाई, भाई मेरा क्या दोष इसमें? हाँ, मैं ये कहती कि राम को सेंट्रल जेल में डाल दो तब तो अन्याय था। क्यों भाई? अगर मैं ये कहती कि 14 साल के लिए राम को कारागार में डाल दो तब बात दूसरी थी। लेकिन मैं तो ये कह रही हूं कि राम को आप वन भेजिए। तो दशरथ जी ने कहा आखिर वन में होगा क्या? कहिए रामन जी से पूछो कि क्या होगा वन में। आप राम जी को बुला लीजिए और राम जी से ही पूछिए कि वन में जाके आप करेंगे क्या। यदि राम जी का सकारात्मक उत्तर सुनने को मिल जाए तब आप बाद में मेरे को अभिलांछित करना। और यदि राम को अगर संतुष्टि हो रही है तो फिर आपको ये लांछन लगाने की क्या आवश्यकता? अब सुनते जाना, बहुत मार्मिक बात है ये, है ना? क्योंकि प्रसंग तो कहने के लिए तो सभी आप लोग भी पढ़ते हो, रामायण पढ़ोगे अयोध्या कांड में तो ये प्रसंग आ जाएगा। और उसके नीचे गीता प्रेस गोरखपुर ने अर्थ भी लिखा है। हर चौपाई छंद सोरठा का नीचे अर्थ दिया है कि नहीं दिया है? उस अर्थ को भी तुम पढ़ लेते हो, लेकिन अर्थ के मर्म को नहीं समझ पाते हो। बस इतना ही अंतर है। और जब नहीं समझ पाते हो तो फिर हमको बुलाते हो कि महाराज को बुलाओ, फिर समझ ही में नहीं आ रही है बात, ये है क्या मैटर? तो उसी मैटर को, अच्छा 1 बज गया है, थोड़ा सा आपको भी ठीक 1 बजे का, 1 बजे जो है आपने अनुरोध किया था कि 1